अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रज़ीन है एंड टुडे वंस अगैन आई एम इन द हेड ऑफिस ऑफ इस्लामिक हनी सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन दैट इज़ जिंजर हनी, और इसी तवस्सुत में मेरे साथ वंस अगैन द मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर उज़मा मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि जिंजर हनी के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं रेलिवेंट टू जिंजर हनी वो हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो जिंजर हनी है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन से कि आप मुझे थोड़ा सा इसके पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स का बताएं। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हनी एंड जिंजर एंड इट हैज़ मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले तो ये हमारे पास कोल्ड, कफ, फ्लू ये सारे सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सोर थ्रोट। कुछ लोगों का फॉर एग्जांपल अगर गला ख़राब है तो वो अगर इसे यूज़ करते हैं तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और उसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज़ एंटी नोसिसेप्टर, एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। बेसिकली इट्स अ मसल क्रैम्प एंड मसल स्पैज्म रिलीवर। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मसल सोरनेस एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स एक्सेट्रा, तो ये उसमें काफ़ी बेनिफिशियल। अच्छा, मतलब जॉइंट पेन को रिलीव करने में भी हेल्प जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो आपने कोल्ड, कफ, नज़ले ज़ुकाम वाली बात बताई है ये तो बड़ा एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ आजकल मौसम भी कुछ इस टाइप का चल रहा है कि वर्क प्लेस पे भी, यूनिवर्सिटी में भी सब लोगों को ही नज़ला ज़ुकाम, और आउट ऑफ नो वेयर पता नहीं मौसम की तब्दीली की वजह से इस कंडीशन से हम लोग सारे सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि ये जो हमारे पास जिंजर हनी है इसकी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन का बता दें। So basically it is composed of royal jelly, beeswax, ginger and honey. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे थोड़ा सा इसकी डोजेज का गाइड करें कि कितनी अमाउंट में इसको हम जो है कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1 टीस्पून एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस द डोज एज नीडेड एंड टॉलरेटेड। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि एज ग्रुप्स के हवाले से भी इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, या क्या इसका कुछ स्पेसिफिक है? येस, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। स्पेसिफिकली ये ज़्यादा हमारे पास एडल्ट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये मॉर्निंग सिकनेस को भी रिलीव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, यानी कि जो फीमेल्स जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अगर वो इसे यूज़ करती हैं तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, यानी कि उन्हें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया, वॉमिटिंग का इशू रहता है तो अगर वो फीमेल्स इसे यूज़ करती हैं तो इट वुड बी बेनिफिशियल। मतलब इसमें मैं अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही लगी थी कि जो हमारे पास फीमेल्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं, तो इट मीन्स कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे कैन यूज़ जिंजर हनी। यस, बट इन मॉडरेशन, क्योंकि अगर आप इसे एक्सेस में यूज़ करते हैं तो इट कैन कॉज हीट एंड कॉन्स्टिपेशन एज वेल। ओके डॉक्टर साहिबा, इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है लड़कियों का कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का बड़ा एक हैवी सीन होता है कि वी कैन नॉट गो टू द वर्क, और हमारी एजुकेशन और सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, ना कि सिर्फ उन दिनों में बल्कि उससे पहले भी। वो एक समझ रही हैं आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, मूड स्विंग्स एंड ऑल, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि चलिए मूड स्विंग्स तो इज़ समथिंग कि वो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो क्रैम्प्स हैं वो बहुत बैड सीन होता है, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि जिंजर हनी उसमें भी कोई रोल प्ले कर रहा है? येस, इट रिलीव्स मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि जो फीमेल्स पीएमएस से सफ़र कर रही होती हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से सफ़र कर रही होती हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। लाइक मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम ये रिकमेंड करते हैं इन जनरल भी कि आप जिंजर टी ले लें, ठीक है, उसके लिए मतलब मसल क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की रिलीफ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के रिलेटेड अगर इसको देखा जाए, प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर इसको देखा जाए तो ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है वो जो पुराने ज़माने में अदरक का कहवा और वो जो सारा एक सीन था वो इसी वजह से था, बिकॉज इसमें जो पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी बेनिफिशियल हैं कि ये आपको इसके अलावा भी लाइक इफ़ वी आर सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ पेन तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफिकली इन कंडीशंस में?
स्पेसिफिकली आप इन कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मसल सोरनेस को भी ये कम करता है, जॉइंट पेन्स को भी कम करता है। यानी जो लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आफ्टर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और दैट ट्रेनिंग वो ये यूज़ कर सकते हैं इन मॉडरेशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके फ़ायदे भी हो गए, इसके जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस थी जिनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी हो गई। मुझे ये बताएं कि क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जो कि ब्लड थिनर मेडिकेशंस पे हैं, यानी कि वारफरिन और एस्पिरिन वगैरह यूज़ करें, ठीक है, दे शुड अवॉइड इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और बेसिकली ये प्रोडक्ट इस तरह का था कि एक तो ऑर्गेनिक है और वैसे भी हमें इसके फ़ायदे वगैरह पता हैं, क्योंकि फैमिलीज़ में भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अदरक जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसका कहवा बना के देती हैं मामा। तो लेकिन मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पे हमारी कॉन्वर्जेसन हो जाए, ताकि जो यूज़र्स हमारे इसको यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली पता चल जाए कि इसकी अफादियत क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर इंशाल्लाह कोई प्रोडक्ट अब इस तरह का ढूंढती हूँ कि जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो और जिस पे अभी तक हमने एज सच कोई बात भी नहीं की। थैंक यू सो मच, अब अपना ख्याल रखें। मिलते हैं व्यूअर्स आपसे अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।